वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग। नीति आयोग ने अपना एक नया नोटिफिकेशन लॉन्च किया है और उसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं कंसल्टेंट ग्रेड 1 की और यंग प्रोफेशनल्स की। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट हैं और सैलरी क्या रहने वाली है, इसके अलावा भी एक दो और चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आप सभी लोगों के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम पूरे नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नीति आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है नीति.gov.in। इसका करियर पेज पे इस समय हम हैं और इसको आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, ये करियर पेज है आपका, ठीक है। जरा सा स्क्रॉल करोगे तो पहला जो टाइटल लिखा हुआ है वो लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ वाईपी। वाईपी मतलब यंग प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट ग्रेड 1 इन DMEO टू बी एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब होने वाली है। आगे की चीजें जरा ध्यान से देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इसका हम क्या डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया तो आपका सवाल पहले उठा होगा कि सर ये DMEO क्या है। तो DMEO आपके सामने लिखा हुआ है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस। तो ये आपका नोटिफिकेशन आया है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस से। पोजीशन है कंसल्टेंट ग्रेड 1 की, जिसमें नंबर ऑफ पोजीशंस आपकी हैं 6। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू ओपन मार्केट। एज लिमिट क्या होने वाली है, तो 45 साल मैक्सिमम एज हो सकती है ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उससे कम रहेगी तो अच्छी बात है। टेन्योर, जो टेन्योर होने वाला है वो क्या है, एंगेजमेंट वुड बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 2 years विच मे बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम अप टू अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 years। तो 2 साल का तो फिक्स टेन्योर रहेगा और जिसमें एक एक साल करके एक्सटेंड हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट टिल 5 years। तो 2 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से 5 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है, ठीक है ना। आगे जो चीज लिखी है वो लिखी है हाउएवर बीइंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट द एंगेजमेंट कैन बी या कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विदाउट असाइन एनी रीजन। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था और वो बहुत ज्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि वो एक ऐसी चीज हो गई कि हाँ आपने ऐसा कैसे कर दिया, वो वाला अगर प्रोफाइल पे दाग लग जाने वाली जो बात होती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तब आपको हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या होने वाली है, आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है 80,000 से लेके 1.45 लाख तक, कंसोलिडेटेड इंक्लूसिव ऑफ ऑल, मतलब कि इसमें सब कुछ एडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है या फिर और इक्विवेलेंट इन साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, पब्लिक पॉलिसीज, डेवलपमेंट स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और BE, BTech, MBBS, LLB, CA, ICWA और पोजेसिंग any professional degree earned after study of 4 years or more required after 10+2। तो इनमें से अगर कुछ भी आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, डिजायरेबल क्या है, तो अगर आपके पास में PhD है तो आपको कुछ एडिशनल प्रेफरेंस भी दे दी जाएगी। एक्सपीरियंस, तो ओवरऑल 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोग्राम मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिसर्च और रिलेटेड फील्ड, मल्टी सेक्टोरियल एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। ये आपका प्रेफरेंस रहेगा एक्सपीरियंस के डिपार्टमेंट के, मतलब एक्सपीरियंस के को ध्यान में रखते हुए, और रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस एट अप्रोप्रिएट लेवल बैक्ड बाय सुटेबल पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ही और शी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑन द फॉलोइंग। तो आपको अपने सीनियर मैनेजमेंट को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और कुछ इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखते हुए या फिर इन चीज़ों को आपको परफॉर्म करना है। तो ये आपको एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर दी फॉर्म या फिर पोस्ट।
तो आप एक बार ये जेडी पढ़ जरूर लेना, ये इस जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार रीड जरूर कर लेना। मैं आपको इस पूरे नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला जो पोस्ट है वो है हमारा यंग प्रोफेशनल्स का, जिसमें पोजीशंस आई हैं 22 और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वही सेम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू ओपन मार्केट। एज लिमिट क्या है, 32 साल या उससे कम अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टेन्योर है, टेन्योर मींस कि जो आपका वर्किंग टेन्योर होगा वो क्या होगा, 2 साल का फिक्स टेन्योर है और जिसको हम एक एक साल करके 5 साल तक बढ़ाएंगे 2+1+1+1 के फॉर्मेट में। और किसी भी टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड किया जा सकता है अगर आपके साथ कुछ मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना, कुछ भी अनएथिकल चीज़ अगर आपके थ्रू हो गई तो। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी है 70,000 पर मंथ, कंसोलिडेटेड इंक्लूसिव ऑफ ऑल, मींस इसमें जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सब एडेड आपके रहेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, वही सेम पूरा का पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो फॉर्मेट है वो सब कुछ वैसा ही है, ठीक है ना। तो इफ़ यू आर अ बीटेक ग्रेजुएट, इफ़ यू आर अ एमबीबीएस, इफ़ यू आर अ एलएलबी, इफ़ यू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और आपके पास अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ है या ऑपरेशंस रिसर्च का कुछ है या सीए अगर यहाँ पे कुछ भी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्या है कि अगर आपके पास एमफिल है, मतलब मास्टर्स इन फिलोसफी, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन साइंस, एलएलबी या पीएचडी अगर है तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे दी जाएगी। एक्सपीरियंस 1 साल या उससे ज़्यादा का फील्ड ऑफ प्रोग्राम मॉनिटरिंग और प्रोग्राम एवेल्युएशन, प्रोग्राम पब्लिक पॉलिसी, इनमें अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफर्ड रहेगा, सॉरी वो तो डिमांडेड ही है, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो प्रेफर किया जाएगा, है ना, उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यंग प्रोफेशनल्स कंट्रीब्यूट टू मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन projects undertaken by DMEO across various sectors and schemes of Ministry, Department of Government of India in addition to other related activities. This would include, तो ये आपका पूरा JD है, इसको एक बार ज़रा पढ़ ज़रूर लेना। These all are your key responsibilities, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ डू रीड आउट द JD, द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द रिलेवेंट जॉब। ओके, सो DMEO इसके बारे में आपको पता चल गया, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। इसकी 2 वैकेंसीज आई, 2 पोस्ट आई हैं, एक कंसल्टेंट ग्रेड 1 के लिए आई है और एक यंग प्रोफेशनल्स के लिए आई है। इसमें 6 वैकेंसीज हैं और इसमें 22 वैकेंसीज हैं। इन टोटल आपको 28 पोस्टों के लिए पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। इतना क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अगर हम करियर पेज पे जाते हैं, नीति आयोग के करियर पेज पे जाते हैं, तो करियर पेज में जो ये आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, इसी के नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका ई रिक्रूटमेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको स्टेप्स दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं। स्टेप 1 में रजिस्टर करना है अपने आप को। सेकंड स्टेप में आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करना है और कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल को बाय प्रोवाइडिंग ऑल दी डिटेल्स जो वहाँ पे पूछी जाएंगी। जैसे कि आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी, लाइक योर फादर्स नेम, योर फैमिली डिटेल्स होंगी, कुछ आपकी क्वालिफिकेशंस रिलेटेड डिटेल्स होंगी, एड्रेस होगा, कैटेगरी होगी, है ना, या फिर कोई आपका ID प्रूफ का डिटेल होगा। तो ये कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, वो आपसे पूछी जाएंगी, फिर आप अप्लाई कर देंगे अपने पोस्ट के लिए। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे, अच्छा, आई हैव रीड ऑल दी अबव इंस्ट्रक्शंस, इसको क्लिक कर देना है, एंड देन फिर आगे बढ़ना है। प्रोसीड जैसी आप करेंगे तो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन मांगा जाए, मतलब आपको रजिस्टर करना है ना, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ में नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा लिखिएगा जो आपको याद रहे, और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप कहीं पे नोटेड डाउन जरूर कर लेना। जैसे कि अगर आपने लिखा व्हाट इज योर फेवरेट बुक, और यहाँ पे आपने लिख दिया लाइक यू कैन विन, ये एक बुक का नाम है यू कैन विन, आपने ये लिख दिया, तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज किया था व्हाट इज अ फेवरेट बुक, और आपने आंसर लिखा था यू कैन विन।
ठीक है, तो इसको नोटेड डाउन कहीं पे करके रख लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको काम पड़ सकता है। जैसे आप रजिस्टर नाउ कर दोगे तो फिर आपसे लॉगिन मांगा जाएगा, लॉगिन आप कर देना। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपसे इस तरह से ईमेल, पासवर्ड और कैप्चा मांग के लॉगिन आप कर सकते हैं, एंड देन फिर आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। This is all about नीति आयोग्स लेटेस्ट वैकेंसी विच इज ऑफ यंग प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट ग्रेड 1। अगर कोई भी डाउट है इस पूरे नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में एक अगली नई तड़कती भड़कती वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ख्याल रखिएगा आप सभी लोग अपना, और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।